दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों डेब्यू पर यशस्वी के आगे नतमस्तक हुई वेस्टइंडीज की टीम, तो कप्तान रोहित ने भी अपने बल्ले से लिखा नया इतिहास। खौफनाक गेंदबाजी के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मचाई है इस कदर तबाही। दूसरे दिन ही जीत के मुकाम पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया। तो आखिर कैसे इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से रुलाई कैरेबियाई टीम को खून के आंसू, कितने चौके छक्के बरसाए इन्होंने अपनी ऐतिहासिक पार्टनरशिप के दौरान। अपनी उनकी तूफानी बल्लेबाजी से लेकर वेस्टइंडीज की तबाही का मंजर, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित जायसवाल में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट का इंतजार सभी को था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वेस्टइंडीज की दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी, या यूं कहीं एक बार फिर स्पिन ट्विन का जादू सिर चढ़कर बोला। उन्होंने अपने सामने वेस्टइंडीज को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते ही वेस्टइंडीज की पूरी पारी केवल 150 रनों पर सिमट गई, जिसमें अश्विन ने अपना पंजा खोला तो रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। और दिन के तीसरे ही सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी। यहाँ यशस्वी रोहित के साथ बड़ी ही शान से मैदान में उतरे थे और फिर अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज की हालत बद से बदतर कर दी। जुझारू पारी खेलते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ 23 ओवरों में 80 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई। जहां यशस्वी जायसवाल ने 73 गेंदों पर 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 40 रन बनाए, तो वहीं रोहित शर्मा 30 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिससे अंदाजा हो गया था कि दूसरे दिन तो वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है। लेकिन दोस्तों उम्मीदों के विपरीत दोनों खिलाड़ियों ने बेहद संभल कर पारी की शुरुआत की। दिन के पहले रन कप्तान रोहित के बल्ले से निकले। उन्होंने 2 रन लेकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन वेस्टइंडीज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं लग रहा था। दोनों बल्लेबाज शुरू में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि किस्मत वेस्टइंडीज के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी। जब दोनों बल्लेबाज दबाव में आ गए तब रेमार कोच ने जायसवाल को पैरों पर बेहद खराब गेंद फेंकी, जिस पर यशस्वी टूट कर पड़े और विकेट के पीछे खूबसूरत चौका बटोर कर उन्होंने वेस्टइंडीज की हालत और भी खराब कर दी। कुछ तो वेस्टइंडीज के पक्ष में जा ही नहीं रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों को आउट करना उनके बस की बात ही नहीं हो पा रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। वेस्टइंडीज खेमे में उथल पुथल मच चुकी थी। उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए थे विकेट। इसके लिए वह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन इसका उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला था। एक तरफ से यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चले थे। अपने डेब्यू पर ही यशस्वी इतिहास रचने के बेहद करीब थे। हर कोई उनके 50 देखने के लिए बेहद उत्साहित था। अब तक उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को खासा प्रभावित किया था। गेंदबाजी करने जब अलजारी जोसेफ आए तब बेहद ही शानदार अंदाज में उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में खतरनाक चौका बटोर कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई। कोहली, जडेजा से लेकर राहुल द्रविड़ हर कोई बेहद खुश था, तो रोहित ने भी उनसे हाथ मिलाकर इस खिलाड़ी की पारी को सम्मान दिया। 104 गेंदों पर उन्होंने 7 चौकों की बदौलत अपना 50 पूरा किया और वेस्टइंडीज को अपने सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। दोस्तों इसी के साथ रोहित और उनके बीच 100 रनों से भी अधिक की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी और उन्होंने न जाने कितने ही रिकॉर्ड के धज्जियां उड़ाकर रख दी। वेस्टइंडीज की हालत तो और भी खराब होती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों को आखिर रोका कैसे जाए। वो तो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे। वेस्टइंडीज के सभी प्लान अब तक फ्लॉप साबित हुए थे और जायसवाल से कंधा मिलाते हुए रोहित ने भी अपने गियर में बदलाव किया। अलजारी जोसेफ को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने पहले एक स्टेडियम पर छक्का जड़ा, तो एक खूबसूरत चौका जड़कर वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। रकीम कार्नवाल के खिलाफ सिंगल लेकर कप्तान रोहित ने इस मंच पर सबसे बड़ा पंच लगाया और 4 चौकों और 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा। इन दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज को मिलकर खून के आंसू रुला दिए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था, तो वहीं टीम इंडिया उनके बनाए स्कोर की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ी चली जा रही थी। ये दोनों खिलाड़ी इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा रहे थे। वेस्टइंडीज तो ऐसे ये धुनाई कर रहे थे जैसे उनके सामने इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बच्चों की टीम आ गई हो। 49 ओवरों में टीम इंडिया ने 137 रन बनाए थे, जहां भारतीय टीम वेस्टइंडीज के बनाए गए स्कोर से मात्र 13 रन पीछे थी। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे पहले ही सत्र में, भारतीय टीम वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ उन पर बढ़त बनाने की ओर कदम बढ़ाती हुई हमें नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम दूसरे दिन ही जीत की कहानी लिख चुकी है, जहां से अब टीम इंडिया आसानी से 450 रनों का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को पारी और भरकम से अंतर से हरा सकती है। इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कौन बनने वाला है इस पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच? यशस्वी, अश्विन, रोहित या फिर कोई और? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।